आज की क्लास में हम लोग पर्किन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पर्किन रिएक्शन आप लोगों के बोर्ड्स का सिलेबस नहीं है, तो जिन लोगों का भी टारगेट से बोर्ड्स वगैरह है वो लोग बिल्कुल भी इस रिएक्शन को ना देखें। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी रिएक्शंस कवर कर ली हैं। एल्डोल कंप्लीट हो चुका है। अब एल्डोल के जो सब पार्ट्स हैं, क्रॉस एल्डोल, इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल, वो सब कुछ डन हो गया। उसके बाद क्लाजिन रिएक्शन की है जो कि एक प्रकार की एल्डोल ही है। नेक्स्ट हम लोगों ने टिशानको रिएक्शन की है, कैनिजारो रिएक्शन की है। सो वी आर टोटली डन विथ 4 नेम रिएक्शंस। तो आज की जो हम लोग नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो आप लोगों की कौन सी है, 5वीं है। और इस 5वीं नेम रिएक्शन का जो नाम है वो आप लोगों का क्या है, पर्किन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आपके पास पर्किन रिएक्शन है, इस पर्किन रिएक्शन के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। मतलब अगर ये पर्किन रिएक्शन उस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करेगी तो ही आप लोगों की पर्किन रिएक्शन क्या होगी, मतलब कंडक्ट होगी या होगी कंप्लीट। हर किसी सबस्ट्रेट के साथ या हर किसी रिएजेंट के साथ, ठीक है, पर्किन रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, हर कोई सबस्ट्रेट या हर कोई जो रिएजेंट है वो आप लोगों का पर्किन रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो कौन सा रिएजेंट चाहिए, कौन सा सबस्ट्रेट चाहिए, ये हम लोगों को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट्स पे बातचीत हो जाए तो यहाँ पर हमेशा हम लोगों को एरोमेटिक अल्डिहाइड्स चाहिए, वो भी ऐसे एरोमेटिक अल्डिहाइड्स जिन बेचारों के पास किसी भी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ऑब्वियसली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एरोमेटिक अल्डिहाइड्स देन हाउ दे कैन हैव अल्फा हाइड्रोजन, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स विथ नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ये हो गया सबस्ट्रेट 1। अब इसमें कई लोगों को ऐसा डाउट आता है, क्या हम पर्किन रिएक्शन में एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं ले सकते क्या? तो यूजुअली यानी कि 98% पर्किन रिएक्शन अगर आपने एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया है तो नहीं होती है। ठीक है, यूजुअली अगर आपने क्या लिया है, एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया है तो आपकी पर्किन रिएक्शन नहीं होती। तो इसीलिए हमारा एक सबस्ट्रेट हमेशा एरोमेटिक एल्डिहाइड रहेगा। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट नंबर 2 क्या है? सबस्ट्रेट नंबर 2 यहाँ पे हम लोग जो लेंगे वो रहेगा आप लोगों का एसिटिक एनहाइड्राइड। मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं, आपको कहना चाहिए एनहाइड्राइड। ठीक है, अब एनहाइड्राइड क्या होते हैं ये तुमको पता होना चाहिए, लेकिन एनहाइड्राइड आपके कतई भी एरोमेटिक नहीं होने चाहिए, वो एलिफेटिक होने चाहिए। एलिफेटिक मतलब कार्बन की चेन उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे हमें 2 बातें समझ में आई। पहला ये कि आपको यहाँ पे सबस्ट्रेट्स लगेंगे जिसमें सबस्ट्रेट नंबर 1 आपके पास हमेशा क्या रहेगा, एरोमेटिक अल्डिहाइड रहेगा। क्योंकि ये एक एरोमेटिक अल्डिहाइड है तो इसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक सबस्ट्रेट नंबर 2 रहेगा वो सबस्ट्रेट नंबर 2 हमको चाहिए होगा एनहाइड्राइड। बट कौन सा वाला एनहाइड्राइड? वी नीड एलिफेटिक एनहाइड्राइड। एलिफेटिक एनहाइड्राइड मतलब उसमें आप लोगों के पास रिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, जैसे एनहाइड्राइड की खास बात क्या होती है कि सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, उन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्डेड ओ, और इधर में कार्बन की चेन और इधर में कार्बन की चेन, बराबर। ये इस प्रकार का आपको एलिफेटिक एनहाइड्राइड चाहिए जी। ये जो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से जो जस्ट बाजू में ये वाला जो आर जुड़ा हुआ है ये एक रिंग होनी नहीं चाहिए, रिंग नहीं होनी चाहिए, बराबर। ठीक है, तो हमने सबस्ट्रेट पे बातचीत कर ली। अब बात आती है रिएजेंट पर, तो ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे रिएजेंट क्या है। आप कैसे पहचानोगे कि रिएक्शन पर्किन रिएक्शन है? आगे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर में आप लोगों को एक क्लाजन रिएक्शन होगी। उस क्लाजन रिएक्शन की भी काफ़ी हद तक मैकेनिज्म पर्किन रिएक्शन से मैच खाती है। तो अब यहाँ पे रिएजेंट क्या लेना है? देखो रिएजेंट आपका कैसा रहेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 चीज़ें चाहिए होंगी। आपको चाहिए रहेगा सॉल्ट। ठीक है, आपको पहला क्या चाहिए रहेगा, सॉल्ट। किस चीज़ का सॉल्ट? तो हम लोग यूज़ करेंगे सोडियम का या फिर पोटेशियम का सॉल्ट, सोडियम या फिर पोटेशियम का सॉल्ट। बट किस चीज़ का सॉल्ट वो तो नहीं बताया है। तो सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट ऑफ ऑफ किस चीज़ का, ऑफ किस चीज़ का, ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है, ऑफ एनहाइड्राइड। इस चीज़ को समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक एनहाइड्राइड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
आपके पास सबस्ट्रेट नंबर 2 के नाम पर कुछ इस तरीके से चीज़ें लिखी हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O, बीच में O, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 क्या है? ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो ऐसे में आपका जो रिएजेंट होगा वो इसी के पहचान का साथीदार होगा। कैसे? ये जो आपका पार्ट होता है, ठीक है, ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पूरे पार्ट को, ये इतना पार्ट, ये जो इतना पार्ट है, आप वैसे का वैसे ही लिख दो रिएजेंट में, यानी कि CH3 COO, समझ रहे हो? ये मैंने लिख दिया और बाजू में लगा दो Na। दिस विल बी योर रिएजेंट। मतलब जो एनहाइड्राइड है उसी एनहाइड्राइड का सॉल्ट रहेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1 कार्बन की जगह 2 कार्बन होते तो 2 कार्बन का सॉल्ट होता, 3 कार्बन होते तो 3 कार्बन का सॉल्ट होता, ठीक है, या लेकिन सॉल्ट या तो सोडियम और पोटेशियम। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है रिएजेंट के अंतर्गत ही, कि यूजुअली आप लोगों के पास ऐसी कुछ आप लोगों को पर्किन रिएक्शन मिलती है, ठीक है। ऐसी कुछ पर्किन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ट्राई इथाइल अमाइन, यानी कि बीच में नाइट्रोजन है, इधर इथाइल ग्रुप, इधर इथाइल ग्रुप, इधर इथाइल ग्रुप, ठीक है। इसको किस तरीके से लिखेंगे? ET3N, ET मतलब इथाइल, तो ट्राई इथाइल अमाइन, इसको भी हम लोग कैसे यूज़ कर लेते हैं? एज अ बेस यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको कैसे यूज़ करते हैं? एज अ बेस यूज़ करते हैं, बराबर। किसको ऐसे क्या यूज़ करते हैं? एज अ बेस यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको बेस यूज़ करोगे कुछ केसेस में तो ईल्ड अच्छी आती है। अभी हमें रिएक्शन समझनी है, तो इस रिएक्शन की जो पहली शुरुआत है हम लोग वो ट्रिक से करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से पर्किन रिएक्शन की ट्रिक्स वाइज आपको आंसर फटाफट लिखते आना चाहिए। बाद में तुम्हें इसकी मैकेनिज्म बताई जाएगी। अब सबसे पहला पार्ट, ठीक है, ट्रिक्स तो चलो बाद में आती है। सबसे पहला पार्ट आपका जो सबस्ट्रेट नंबर 1 है, ठीक है, नोट में जो आप लोगों का सबस्ट्रेट नंबर 1 है, सबस्ट्रेट नंबर 1 के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये तुम्हें ऐसा समझो कि एक प्रकार का ये एल्डोल ही है, ठीक है। जैसे अपन एल्डोल करते थे ना, ये एक प्रकार का एल्डोल ही है, बट एल्डोल में दोनों एल्डिहाइड होते थे, यहाँ पे एक को हमने एनहाइड्राइड कर दिया है। अब लेकिन जो आपका सबस्ट्रेट नंबर 2 है, उस सबस्ट्रेट नंबर 2 के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो जो आपका सबस्ट्रेट नंबर 2 है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है, वो क्या करेगा? अपना अल्फा हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा? डोनेट करेगा या फिर रिलीज करेगा, जो भी तुम कहना चाहो उस भाषा को, ठीक है। तो ये होने वाला है। अब सबस्ट्रेट नंबर 2 है कौन? सबस्ट्रेट नंबर 2 है एनहाइड्राइड, यानी कि इस रिएक्शन में हमेशा अपना अल्फा हाइड्रोजन कौन लूज करेगा? एनहाइड्राइड लूज करेगा, ठीक है। अब पहली बात तो ये समझनी है, हम लोग अल्फा हाइड्रोजन एनहाइड्राइड में पहचानेंगे कैसे, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई अल्फा हाइड्रोजन इन एनहाइड्राइड, क्योंकि हम लोगों की जो आदत है वो आदत कैसी है कि आप लोग अल्फा हाइड्रोजन कीटोन में पहचान लेते हो, ठीक है, लेकिन अभी तक, या फिर एल्डिहाइड में पहचान लेते हो, लेकिन अभी तक तुम लोगों ने कहीं पे भी अल्फा हाइड्रोजन एनहाइड्राइड में तो पहचाना ही नहीं है। तो अभी आ जाते हैं एनहाइड्राइड के केस में। कैसा हो जाएगा आप लोगों के पास ये वाले पार्ट? देखो, एनहाइड्राइड में C डबल बॉन्ड O होता है, बीच में ऑक्सीजन होता है, फिर अगेन C डबल बॉन्ड O होता है, इस तरफ कार्बन है, लेट्स से CH3 और ये CH3। तो ये जो पूरा का पूरा आपका एंटायर ग्रुप है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक एंटायर फंक्शनल ग्रुप है, ये एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप है। इस एनहाइड्राइड के फंक्शनल ग्रुप के जो बाजू का कार्बन है, इसे हम अल्फा कहते हैं। तो दीज आर योर अल्फा कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली उन अल्फा कार्बन एटम्स में जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे आपके अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। लाइक यू हैव CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O CH3। अब तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से अल्फा हाइड्रोजन कौन है। तो कौन होगा इस बार? ये वाला जो आपका एंटायर ग्रुप है, इस ग्रुप के बाजू में जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, ये होगा अल्फा और ये होगा आप लोगों का अल्फा डैश। वैसे तो इसको भी अल्फा ही कहना चाहिए बिकॉज बोथ आर सेम। यहाँ पे अल्फा अल्फा डैश जैसे सिंबल हमने यूज़ किए। तो किस तरीके से अल्फा कार्बन ढूंढना है ये बता दिया। अब इसकी ट्रिक में आते हैं, क्योंकि ट्रिक आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे फटाफट आंसर निकालना है बिना अपना कोई टाइम वेस्ट किए। तो जस्ट इमेजिन आपके पास कोई एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है।
अब जो बहुत ही फेमस एरोमेटिक अल्डिहाइड हम लोगों के पास है वो है आपका बेंजल्डिहाइड. सो आई एम टॉकिंग अबाउट बेंजल्डिहाइड PHC डबल बॉन्ड O और H. अब मैं तुम्हें एक ज़रूरी सूचना दे दूँ कि ये एक प्रकार का एल्डोल ही है. जैसे आप एल्डोल में करते थे ना काम, सेम काम आपको वैसे यहाँ पे भी करना है. ठीक है, बट ट्रिक थोड़ी सी वेरी कर जाएगी. तो इसीलिए एल्डोल में हम लोग क्या करते थे, जो डबल बॉन्ड O होता था उसको नीचे की तरफ लिखते थे. तो यहाँ पे भी लिख दो PHC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया ये H. प्लस में आपने क्या रखा है, एक एसिटिक एनहाइड्राइड है, लेट्स इमेजिन. तो CH3 जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड इसे कहते हैं. तो इस पूरे एसिडिक हाइड्राइड के पास जो अल्फा हाइड्रोजन है उसे नीचे लटकाते हुए लिखो. हम लोग एल्डोल या क्लाजन में भी ऐसे ही काम करते थे कि जो एक अल्फा हाइड्रोजन है उसको नीचे की तरफ लटका देते थे. बराबर, ये मैंने नीचे की तरफ लटका दिया. अब यहाँ पे रिएजेंट कौन सा यूज़ में आया होगा, जो आपके पास एनहाइड्राइड है. फिलहाल मेरे पास क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड इसे कहेंगे. ये जो मेरे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है इसी का सॉल्ट, तो क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट. सॉल्ट विल बी नोन एज सोडियम एसीटेट. कोई मुझे इसका फॉर्मूला पूछेगा कि व्हाट इज सोडियम एसीटेट, एसीटेट यानी इतना जो आपका ग्रुप है, ये जो आपका ग्रुप है, दिस इंटायर ग्रुप को रिपीट कर दो तो क्या हो जाएगा, CH3COO. सी तो ये हो जाना है आपका CH3COO और यहाँ पे आ गया Na. दिस इज अ सोडियम एसीटेट. इसका प्रोडक्ट आप कैसे लिखोगे, जैसे एल्डोल में लिखते थे. ठीक है, जैसे प्रोडक्ट कैसे लिखते थे एल्डोल में लिखते थे, सेम वैसे कैसे. लेकिन यहाँ पे हमको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, एकदम डायरेक्ट. ठीक है, कोई इसमें तामझाम नहीं, कोई झंझट नहीं. बताओ कैसे लिखते हो एल्डोल का प्रोडक्ट. ये वाली चीज़ यहाँ शिफ्ट होती है, याद आ रहा है, और ये वाला कार्बन आपके उस अल्फा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है. ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने एल्डोल का प्रोडक्ट. तो यहाँ से मुझको एल्डोल का प्रोडक्ट क्या मिला. अब इसे एल्डोल प्रोडक्ट तो बोलना नहीं चाहिए, इसको बोलना चाहिए पर्किन रिएक्शन का प्रोडक्ट, यानी कि PR प्रोडक्ट. तो क्या मिला मुझे, PH, उसके बाजू में कार्बन, वो नीचे में बन गया OH, उसका एक हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाद वो किससे जुड़ा हुआ है, आप लोगों के CH2 से जुड़ा हुआ है. फिर बाजू में C है, डबल बॉन्ड O है, फिर O है, फिर C डबल बॉन्ड O है, और फिर CH3 है. दिस इज माई पर्किन प्रोडक्ट. ठीक है, ये मेरा कौन सा प्रोडक्ट है, पर्किन. बट एक्चुअल में पर्किन रिएक्शन एकदम अपनी जो कहते हैं ना आखिरी जर्नी कंडेंसेशन पे लाके रुकती है. जैसे एल्डोल का कैसा रहता है, एक एल्डोल का प्रोडक्ट बन जाता है इस स्टेज तक, तो वैसे ही हमने पर्किन का भी प्रोडक्ट इस स्टेज तक बना लिया. लेकिन ये यूजुअली पूरा कंडेंसेशन तक ही जाता है. तो आपको इसका कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखना है. क्या दिक्कत है कंडेंसेशन लिखने में, कैसे लिखते हैं कंडेंसेशन, OH निकालते हैं और जस्ट जो अल्फा का हाइड्रोजन था, ये अल्फा था ना, इसी से तो आपने पहला हाइड्रोजन छीना था, तो इसी अल्फा से उसका एक हाइड्रोजन और छीन लो, एलिमिनेशन कर दो. तो पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन PCR, ये क्या हो जाएगा, PHCH डबल बॉन्ड CH2 के बदले CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. लेकिन जब आप इस प्रकार की कंडेंसेशन कर रहे हो तो कंडेंसेशन करते वक्त आपको एक बात का ख्याल रखना है, वो क्या, कि आपका जो ये C डबल बॉन्ड जैसे C डबल बॉन्ड C जर्नी होता है, जर्नी पहुंचे, इसको ब्रेक करो, यहाँ से इसको ब्रेक, यहाँ से इसको ब्रेक करो, यहाँ से. अब जो ब्रेक हुआ है, जो ब्रेक हुआ है OH से को इस पार्ट को OH, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा. और उसके बाद प्लस में क्या आएगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा. तो ये हिस्सा क्या है, ये आपका एसिटिक एसिड है, CH3COOH. तो इस प्रकार से मुझे यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिले कंडेंसेशन करवाने के बाद. एल्डोल में क्या मिलता था, एक ही प्रोडक्ट, अल्फा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड, क्या नाम है उसका, अल्फा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड अल्डिहाइड या फिर कीटोन. तो यहाँ पे मुझे क्या मिला है, आप लोगों का अल्फा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड. ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिला है, अल्फा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड. तो हाउ पर्किन रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम एल्डोल रिएक्शन. In aldol condensation reaction, the final stage is alpha comma beta unsaturated aldehyde or unsaturated ketone. But when you are dealing with Perkin reaction, then the product will be alpha comma beta unsaturated carboxylic acid. बराबर. और बाजू में ये जो मिला है CH3COOH, this will be your another product, but ये एक normal carboxylic acid है. ठीक है, एक आपको अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और एक आपको नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है.
अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आपको मैंने जब पढ़ाया था एल्डोल तो ये बताया था कि पीएच, सीएच, डबल बॉन्ड सीएच और सीएचओ, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड अब इसी सीएचओ को रिप्लेस करके COOH आ गया है, तो देयरफॉर ये जो आपका प्रोडक्ट बना, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज सिनेमिक एसिड। बराबर, ये प्रोडक्ट आपका क्या कहलाता है? दिस प्रोडक्ट इज नोन एज सिनेमिक एसिड। और बाजू वाले को तो तुम तो जानते ही हो, इट इज नोन एज व्हाट? एसिटिक एसिड, या फिर अगर IUPAC के हिसाब से जाना है देन इट विल बी नोन एज व्हाट? आप लोगों का इथेनोइक एसिड। खत्म कहानी। तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने की। एक और क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट से, मैकेनिज्म इसकी देख लेंगे बाद में, बट पहले प्रोडक्ट लिखना सीखना है। अगेन मान लेते हैं आपके पास एक बेंजल्डिहाइड है। तुम तो जानते हो बेंजल्डिहाइड कभी अपना अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहेगी, तो इसको ऐसे लिख दिया। प्लस क्या आ गया आप लोगों के पास यहाँ पे? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 और CH3। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे आपका रिएजेंट क्या होगा? तो ये जो आपका पूरा का पूरा एनहाइड्राइड है, ये जो कंप्लीट एनहाइड्राइड है, इसी एनहाइड्राइड का आपको क्या बनाना है? सॉल्ट बनाना है। तो सॉल्ट बनाते वक्त आप क्या करेंगे? ये जो आपका एनहाइड्राइड है, इस एनहाइड्राइड का सिर्फ इतना पार्ट देखो और इसके पीछे क्या लगा दो? Na या फिर K, जो आपको लगाना है लगा दो। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? CH3 CH2 COO और यहाँ पे आ गया Na। सो व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट? हाउ टू राइट द प्रोडक्ट? ट्रिक। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कौन है? दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें जो ये CH2 है, इस CH2 में जो H है उसको मैं ऐसा नीचे लटका देती हूँ। इस H को मैं कहाँ शिफ्ट कर देती हूँ? यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, ये ऐसे। और ये जो कार्बन है इसको किससे ज्वाइन कर देती हूँ? ये ऊपर वाले CH से। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? PH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड C, नीचे में लटक रहा है OH, उसके पास H, वो ज्वाइन हुआ CH से, उस CH के पास पहले से CH3 है और C डबल बॉन्ड O और ये O, फिर ये तो पूरा का पूरा पार्ट वैसे का वैसे। तो ये कौन सा प्रोडक्ट लिखा मैंने? पर्किन रिएक्शन का। अभी अगर मुझे इसका कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट लिखना है तो कंडेंसेशन वाले प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? आपको इसके अंदर से H2O एलिमिनेट करना है। तो H2O एलिमिनेट करने के लिए क्या हो जाएगा? ये आपकी अल्फा पोजीशन, यहाँ से निकाल दो आप हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट विल बी PH CH डबल बॉन्ड C, ऊपर में CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और अभी अभी ऊपर बताया था जैसे ही डबल बॉन्ड O तक पहुँचो यहाँ से ब्रेक कर दो। सो दिस पार्ट विल बी योर OH और इसको मिल जाएगा H। तो यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और COOH। दिस विल बी योर प्रोपेनोइक एसिड। ये वाला पार्ट कौन हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। ये तो नॉर्मल IUPAC है, ये तो कर ही लोगे। अब जो बाजू में बना, ये बाजू वाली चीज़ कौन है? तो ये भी सिनेमिक एसिड ही है, बस फ़र्क क्या है? इसमें ये एक्स्ट्रा का CH3 आ चुका है, तो हम डिराइव्ड नेम लिख रहे हैं इसका। तो इस पोजीशन को क्योंकि अल्फा पोजीशन कहते हैं, है ना, अल्फा कार्बन ही तो था वो, तो इसीलिए इसको लिखेंगे अल्फा मिथाइल। और एक्चुअल नीचे की पूरी चेन का एक पहले से नाम फिक्स है, तो उसको हम लोग लिख देंगे सिनेमिक एसिड। इसे हम लोग कहते हैं डिराइव्ड नेम। IUPAC के हिसाब से अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर करती तो ये क्या होता? अल्फा मिथाइल की जगह ये 2 मिथाइल होता, और सिनेमिक एसिड की जगह यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता? आपका वो PH को भी लोकेन वोकेन मानना पड़ता है ना, तो वो सब में झंझट में जाते। तो पूरी की पूरी जो नीचे की ये चेन थी, इस पूरी की पूरी चेन को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेमिक एसिड कहते हैं। इसीलिए बस उसमें एक अल्फा ही आप लोगों का अलग था, मतलब ये सिर्फ एक अलग था, तो उसको अपन ने अलग से नाम दे दिया। एक और क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ताकि प्रोडक्ट आप लोगों को डायरेक्ट लिखते आने चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना बहुत ही अति आवश्यक चीज़ है, वो अगर नहीं लिखना आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लाइक आपको एक बेंजल्डिहाइड इस बार दिया हुआ है, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे कार्बन, ये डबल बॉन्ड O। तुम्हें पता है मैं नीचे क्यों बना रही हूँ? क्योंकि शिफ्ट कराना है, लेकिन इस बार यहाँ पे CH3 दिया है, तो बाजू में CH3 लग जाने से क्या कुछ होगा? कुछ नहीं होने वाला है, बराबर कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन तो वैसे भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन इस पोजीशन पे होने चाहिए, ना कि इन विन पोजीशन में कहीं। अच्छा ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग करवा लेते हैं। वही आपके एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O, बीच में एक O और ऊपर में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3।
आपको यहाँ पे सॉल्ट कौन सा लेना चाहिए, CH3COONA। क्या होगा प्रोडक्ट, ये जो CH3 में हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और ये नीचे में एक H है। इस H को कहाँ शिफ्ट करवाओगे, इस अपने O के पास शिफ्ट करवा दो यहाँ, और इस C को इस आपके कार्बन से यहाँ पे आके जोड़ दो। तो ये चीज़ कैसे हो गई, दिस विल बी योर आपका ये रिंग के पास ऑलरेडी इस पोजीशन पे CH3 है, इस पोजीशन में कार्बन, यहाँ पे नीचे में O और O के पास आ गया H। CH तो पहले से ही है, ये जाके जुड़ गया CH2 से, ऊपर में आ गया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये CH3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, कंडेंसेशन करना है। कर लेते हैं कंडेंसेशन, क्या जाता है हम लोगों का, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से कंडेंसेशन करते वक्त ध्यान रखना, यहाँ से ब्रेकिंग करोगे तो ये H हो जाएगा और यहाँ पे ये OH हो जाएगा। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विल बी ये आप लोगों का रिंग। अच्छा, रिंग में यहाँ पे आ गया CH3, ऊपर में आ गया CH, फिर आ गया डबल बॉन्ड, उसके बाद आ गया CH बराबर, फिर आ गया COOH, प्लस में ये क्या आ जाएगा CH3COOH। ये बन गए हमारे 2 प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गई हम लोगों की ख़त्म कहानी। तो ये इस तरीके से प्रोडक्ट हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। अब किस तरीके से डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है ये तो तुम्हें बताया जा चुका। अब इसका एक सवाल और करते हैं, थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ सवाल करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तुम लोगों को समझने में, नहीं तो बाद में डाउट्स आ जाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब इस बार एक रिंग ले लेते हैं, ठीक है। एनहाइड्राइड ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ओपन चेन के फॉर्म में ही रहेगा। एनहाइड्राइड आप लोगों का इस तरीके से रिंग वाले फॉर्मेट में हो सकता है। ये मैंने यहाँ पे रिंग बना दी। क्या ये अभी एनहाइड्राइड नहीं है, 2 डबल बॉन्ड O है, दोनों के बीच में ऑक्सीजन है, ओके ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें इसके सॉल्ट लेना है, तो इसका सॉल्ट क्या लोगे, इसका सॉल्ट इसके जैसा ही दिखेगा। क्या करना है इसका सॉल्ट बनाने के लिए, देखो एक कार्बन 2 कार्बन है, तो ये मैंने 1 कार्बन 2 कार्बन दोनों के बीच में डंडी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अगेन 1 कार्बन, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या अगेन 1 कार्बन, इसको लिख दिया COO, मतलब कार्बन ही है, उसको मैंने लिख दिया COONA, इसको लिख दिया COONA, ठीक है। ये खुले हुए फॉर्म में रहेगा। और इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि 2 सोडियम है, देयरफॉर इट इज़ नोन एज डाई सोडियम, और इसे कहते हैं स्यूसिनेट। क्यों कहते हैं, नेक्स्ट चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में स्यूसिनिक एसिड पढ़ोगे तब तुम्हें इसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर Na को हटा के वहाँ पे H लगा दोगे तो स्यूसिनिक एसिड वो बन जाना है। अच्छा, अभी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कौन है, इस डबल बॉन्ड O के बाजू वाला कार्बन, दिस इज़ योर अल्फा पोजिशन, दिस इज़ योर अल्फा पोजिशन। क्या इन अल्फा पोजिशन के पास हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली डेफिनेटली है। कितने हैं, 2 बॉन्ड वो पहले ही बना चुका है, तो इसका मतलब इस पोजीशन पे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इस पोजीशन में यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है आपके पास, 2 हाइड्रोजन है। ये हो गया हमारा। अभी क्या करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के चक्कर में, डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर लिखोगे तो ये कुछ चीज़ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ का जो O है, ये सॉरी यहाँ पे जो ये H है, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। 1 मिनट, हाँ दोनों यूरिन वाली एक साथ ही क्या है, नॉर्मल की क्या है, अच्छा ठीक है। चलो तो अभी वापस से कंटिन्यू करते हैं, शिफ्ट करा लो। ये H आपका वहाँ O के पास चला गया। अच्छा, अब ये वाला जो आपका कार्बन है, ये किससे ज्वाइन कराना है हमको, इस पर्टिकुलर पोजीशन से ज्वाइन कराना है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़ आपके पास ये हो जाएगा PH, यहाँ पे C के पास नीचे में आ गया क्या OH, ओके। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे H तो था, ये कार्बन जुड़ चुका है आप लोगों के इस पर्टिकुलर कार्बन से, ये कार्बन एक रिंग फॉर्म करता है, ओके। थोड़ा ध्यान से देखिए बनाएंगे, हो सकता है मुझसे भी गड़बड़ हो जाए, थोड़ा इसी ध्यान देना। यही वाला जो कार्बन है ये एक और कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा है जिसके पास डबल बॉन्ड O है, और फिर ये लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, ये इस टाइप का कुछ आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को आपका डबल बॉन्ड क्रिएट करना है। तो डबल बॉन्ड कैसे क्रिएट होगा, इस पोजीशन से OH और ये वाली पोजीशन से H। क्या इस पोजीशन में अभी भी H है, तुमने तो एक ही H हटाया ना, एक H तो अभी भी रिमेनिंग है,
तो हटा दो, क्या हो जाएगा पीएच, पीएच है सीएच, सीएच अब आपके नीचे का OH तो हट गया, तो ऊपर में गधे समान बनाने से बेटर है मैं यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड बना लेती हूँ। ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन से जुड़ा है, इस पोजीशन का बॉन्ड एक कार्बन से है जो डबल बॉन्ड ओ फॉर्म कर रहा है, और कौन है यहाँ पे ऑक्सीजन है, बराबर, ये इस तरीके से। फिर नीचे में एक और पोजीशन पे कार्बन है, इसका भी अपना एक डबल बॉन्ड ओ है, और ये यहाँ पर कुछ ऐसा है। दिस विल बी योर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट यहाँ पे समाप्त होता है। लेकिन हमें अभी अभी बताया गया था कि कभी भी इस साइड से चीज़ों को रोकना है क्या, नहीं। जब भी आप कंडेंसेशन लिखो परकिन में, क्या कर देने का, वहाँ पे जैसी डबल बॉन्ड आए वहाँ से ब्रेक कर देना। मैंने ऊपर ब्रेक नहीं किया, मैं अभी इस नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक करके दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक कर दो, तो ब्रेक कर देने से क्या होगा, इस डबल बॉन्ड ओ वाले पार्ट को कौन सा पार्ट सप्लाई करना है, OH, नीचे वाले पार्ट को कौन सा पार्ट सप्लाई करना है, H। तो ये चीज़ कैसे में कन्वर्ट हो गई देखते हैं इसको। PH है, PH के बाद CH है, CH के बाद डबल बॉन्ड है, ये कार्बन है, यहाँ से एक और कार्बन गया, ऊपर में डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे OH है, ये ऐसे। अच्छा, इसी कार्बन से नीचे में एक और कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड O है, इसके पास O है, और यहाँ पे ये OH। ये इस तरीके से दो मेरे पास क्रिएट हो चुकी है चीज़ें। क्या ये चीज़ ऐसी ही रह जाएगी? तो देखो, ये चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? यहाँ पे एक प्रोसेस होगी, लैक्टोनाइजेस। ये चीज़ जो होगी लैक्टोनाइज करेगी। कैसे लैक्टोनाइज करेगी? आपका ये जो डबल बॉन्ड आपको ये दिख रहा है, PH CH डबल बॉन्ड, ये वाला, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे तो होगा कैसा कि आपका ये जो बेचारा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की भी शिफ्टिंग होगी। अब ये जाएगा कहाँ हाइड्रोजन? अच्छा, इसको लैक्टोनाइज करने के लिए ना, इसकी जो ये बाजू की चीज़ है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, रुको, ये यहाँ पे, ये इसके पास एक कार्बन है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे O है, और यहाँ पर H है। अब करो इसको, क्या हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ शिफ्ट होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस पर्टिकुलर O पे शिफ्ट होगा, रिंग बना रहे हैं हम लोग, बराबर, और जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन बाहर फेंका जाएगा। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना आपका, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, PH है, PH के बाद सिंगल बॉन्ड CH है, जो डबल बॉन्ड CH हुआ, डबल बॉन्ड हुआ करता था, वो सिंगल बॉन्ड हो गया अभी कार्बन के साथ। इस पूरे ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहेंगे, COOH ग्रुप। तो इसके आगे मैं यहाँ लिख देती हूँ कि यहाँ पे एक COOH ग्रुप है, ठीक है। उसके बाद इसी पोजीशन से नीचे में एक और चीज़ लटक रही थी, फिर उसके लटकने के बाद यहाँ पे ऐसा टर्निंग पॉइंट था, यहाँ डबल बॉन्ड O था, ठीक है, 2 मिनट, यहाँ डबल बॉन्ड O था। उसके बाद यहाँ पे O होना चाहिए था, O के पास का H चला गया, और ये O ने ऊपर बॉन्ड बना लिया किसके साथ, कार्बन के साथ। ये इस तरीके से एक रिंग वाला पार्ट बन गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैक्टोनाइजेशन, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है आपको स्पेसिफिकली याद रखना है कि इसमें किस तरीके से रिएक्शन हुई है, ठीक है। ये लैक्टोनाइज हो गया। अब लैक्टोनाइज होने के बाद क्या ये रिएक्शन स्टॉप हो गई? वैसे तो स्टॉप हो गई, लेकिन अब इसी के जैसे 2 पार्टिकल्स और होंगे, मतलब ये रिएक्शन में अकेला, ये ऐसा अकेला थकेला तो होगा नहीं ना, इसका एक दूसरा पार्ट भी होगा। अगर आप उसको हीट करोगे, ठीक है, अगर आपने इसको हीट किया तो हीट करने से ये जो आपका CO2 है ये बाहर निकल गया। अगर मैं इसको कैपिटल A नाम दे दूँ तो आपका कैपिटल A बनेगा, प्लस यहाँ से क्या बनेगा, CO2 बनेगा। ये हो गया आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार, ठीक है। ये यहाँ से हम लोगों ने क्या कर लिया, आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ये रिएक्शन लैक्टोनाइज यहीं पे इसकी हीटिंग हो गई होती, अगर कुछ पार्टिकल्स ये वाले होंगे उन पे भी हीटिंग का असर होगा, तो ऊपर में से CO2 ना निकाल के नीचे इस पार्ट में से आप CO2 निकाल दो, इस पार्ट में से CO2 निकाल दो। अगर इस पार्ट में से CO2 निकाल देते हो तो क्या होगा, ऊपर में PH रहेगा, सिंगल बॉन्ड में CH रहेगा, डबल बॉन्ड में CO क्या रहेगा, यहाँ एक और कार्बन रहेगा, कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड में COOH रहेगा। ये ऐसा, यानी कि टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे। एक लैक्टोनाइज करने के बाद CO2 निकालना है, एक बिना लैक्टोनाइज किए CO2 निकाल देना उसके नीचे में से, और बाकी तो तुम्हें पता ही है CO2 यहाँ से निकला। तो इस तरीके से पर्किन रिएक्शन होगी आप लोगों के इसमें। तो पर्किन रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या रहता है, अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। एक और काम करके देखते हैं मैकेनिज्म कहाँ भागी जा रही है।
ये आप लोगों के पास एक रिंग है, ठीक है। इस रिंग में ये गोला है, यहाँ पर हम लोगों ने एक और रिंग क्रिएट कर दी। यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लो, यहाँ पे COOH आ गया, यहाँ पे COOH आ गया। अच्छा रुको रुको, ये तो मैं दूसरा करने लगी, रुको रुको, इसको हटाते हैं। ये रिंग है। अच्छा, यहाँ पे एक कार्बन, इस कार्बन के बाद 2 मिनट, यहाँ पे एक कार्बन, इस कार्बन के बाद यहाँ एक और कार्बन, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, उसके बाद यहाँ पर ये देखो थोड़ा लंबा जा रहा है, दिखने में घिनौना लगेगा बट है नहीं अगर ठीक से करोगे तो। ये PH और इसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये H। अब देखो इसमें उसने सॉल्ट डाला है, कौन सा सॉल्ट डाला है? CH3COONA। तो ये एक एग्जाम्पल है इंट्रामोलिक्यूलर पर्किन का। वाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर पर्किन। तुम अगर नीचे से देखोगे तो नीचे में आप लोगों को एक बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ साथ एक CHO ग्रुप दिख रहा है, बेंजीन रिंग विद CHO ग्रुप। तो बेंजीन रिंग विद CHO ग्रुप इस मतलब एरोमेटिक आपका अल्डिहाइड तो आपके पास है। और अगर मैं इसी CHO ग्रुप को हाइड कर दूँ, इसको सोचूं कि मैं यहाँ पे ये CHO ग्रुप है ही नहीं और ऊपर की नज़र से देखूं, तो ऊपर वाली नज़र से तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा देखो डबल बॉन्ड आप लोगों का, ये डबल बॉन्ड है, ये O है और ये डबल बॉन्ड है, ये एनहाइड्राइड है। तो एक ही सबस्ट्रेट में आपको एनहाइड्राइड भी दिख रहा है, एक ही सबस्ट्रेट में आपको अल्डिहाइड भी दिख रहा है, वो भी क्या नाम है, एरोमेटिक। सो देयरफॉर ये चीज़ क्या होगी? पर्किन रिएक्शन। एक इंसान को डाउट आ सकता है कि आपने तो बोला था कि एलिफेटिक एनहाइड्राइड चाहिए, तो ये अभी भी एलिफेटिक ही एनहाइड्राइड है। क्यों? क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो तो कार्बन की चेन से जुड़ा है ना, कार्बन की चेन आगे जाके किसी और कार्बन से जुड़े कि रिंग से जुड़े उससे हमें मतलब नहीं है। डबल बॉन्ड O शुड बी कनेक्टेड टू कार्बन चेन जो कि एनहाइड्राइड में है, और जो कि अल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O वाला कार्बन इज कनेक्टेड टू रिंग, तो कि वो एरोमेटिक भी है, ठीक है। तो अगर आपको कॉम्बिनेशन पता होंगे कि किस कॉम्बिनेशन के लिए कौन सी प्रकार की हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, तो आप लोगों के पास काम करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो लिखें, इसका प्रोडक्ट बनाते हैं जल्दी जल्दी। देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहला कार्य हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड का है। अच्छा, और अल्फा हाइड्रोजन, अब अल्फा हाइड्रोजन हमारे को देखनी है, अल्फा हाइड्रोजन का है। एक अल्फा हाइड्रोजन देखो मेरे पास ये है और एक अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ अल्फा डैश यहाँ है। जस्ट इमेजिन कि अगर मैं इस अल्फा हाइड्रोजन से इस मतलब यहाँ का हाइड्रोजन अगर बनाती हूँ तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो ये एक रिंग बन रही है, ठीक है। ये एक रिंग बन रहा है, कितने का रिंग बनेगा? 5 का रिंग बनेगा। लेकिन अगर वो वाला अल्फा हाइड्रोजन छोड़कर मैं ये वाले अल्फा हाइड्रोजन के पास गई, फिर क्या होगा बताओ? कौन सा वाला अल्फा हाइड्रोजन आपका ज़्यादा बेटर है? तो इसके साथ ये बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड ऐसे बनेगा, तो तुम्हें लगता है ये थोड़ी एबनॉर्मल रिंग बन जाएगी, एक एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है। तो देयरफॉर ऊपर वाले अल्फा हाइड्रोजन के साथ हम लोग क्या करेंगे? काम करेंगे, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड वो नीचे लटक रहा है, इसको मैं यहाँ ऊपर ऐसे कर देती हूँ। क्या होगा? यहाँ पे इस पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में अपन यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और इस कार्बन और इस पोजीशन के बीच में बॉन्ड बना लेते हैं। क्या हो गया? ये बन गई आप लोगों के पास गोले वाली रिंग। ये इधर पे ऐसा स्ट्रक्चर, नीचे में कार्बन, इस कार्बन के पास OH है, अपना खुद का H भी है, और ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर और ये लोग आपस में क्या हो गए? ज्वाइन हो गए। ये इस तरीके से कितने का रिंग है ये? आप लोगों का 1 2 3 4 मतलब 5 का रिंग है। अच्छा, उसके बाद ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है, कौन सी वाली पोजीशन? ये वाली पोजीशन। इसके पास अभी एक हाइड्रोजन बाकी है, नो डाउट। ये आगे और लोगों से कनेक्टेड है, ये ऐसे, ये आगे जाके और ऐसे लोगों से कनेक्टेड है, ठीक है। ये यहाँ पर ये ऐसे हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में कंडेंसेशन करना है। जब कंडेंसेशन करोगे तो यहाँ से इसको ऐसे तोड़ दो, यहाँ पे OH कर दो, यहाँ पे H कर दो, तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी आप लोगों के पास? यहाँ पे आ गई आपके पास एक रिंग, रिंग में यहाँ आ गया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 3 कार्बन और इसको ज्वाइन, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और इस पर्टिकुलर पोजीशन से क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है। ये ग्रुप लग गया, और बाहर क्या निकला? बाहर ये पूरा पार्ट निकला। पूरा पार्ट मतलब PH जुड़ा है एक कार्बन से, ये वाला कार्बन, ये कार्बन जुड़ा है एक और कार्बन से, यानी कि ये वाला कार्बन जुड़ा है इस कार्बन से जिसके पास डबल बॉन्ड O, और
यहाँ पे OH है, ये इस तरीके से ये बना लिया हमने प्रोडक्ट। तो अगर इंट्रामोलिक्यूलर भी आए पर्किन में तो बहुत ही शांति से करना है, ठीक है। इसके एक दो सवाल और देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाए कि आप लोगों का विच कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। इस टाइप के सवाल आप लोगों को मेंस वगैरह में बहुत ज़्यादा देखने को एक्चुअली मिलेंगे कि आप अरेंज करो या फिर कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। इस तरीके की बातचीत आप लोगों को एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स रहते हैं जिनको तुम्हें याद रखना पड़ता है, अपनी अच्छी से रिविजन करते रहना पड़ता है। तो पूछ रहा है कि पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए, ठीक है, किसके साथ, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ठीक है। एसिडिक एनहाइड्राइड को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर अगर मैं नहीं बनाऊं तो, ठीक है। चलो, तो अभी इसके 4 ऑप्शन तुम्हें दे दिए जाएं। पहले ऑप्शन में आपको दे दिया है उसने बेंजल्डिहाइड PHCHO, दूसरे ऑप्शन में दे दिया है CH3O, फिर एक बेंजीन रिंग है, मतलब ये पोजीशन पैरा पे लगा है, ये पैरा पे लगा है, ठीक है, समझ जाना, ये पार्ट पैरा पे लगा है, PHCHO, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन में आ जाते हैं, ये पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाया है और अगेन PHCHO। मतलब हो क्या रहा है, बेंजल्डिहाइड आप लोगों का मेन फ्रेमवर्क वाला स्ट्रक्चर है और उसी फ्रेमवर्क वाले स्ट्रक्चर में आप क्या कर रहे हो, बस उसकी पैरा पोजीशन पे ग्रुप्स लगा रहे हो। तो पर्किन रिएक्शन में जो एसिडिक एनहाइड्राइड है वो तो हमेशा क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन देने का काम करता है, लेकिन वो जो आपका बेंजल्डिहाइड है वो क्या काम करता है, वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के जैसे एक्ट करता है। बराबर बात कर रही हूँ। वो क्या करता है, आप लोगों का जो बेंजल्डिहाइड होता है, ये बेंजल्डिहाइड, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक, कौन से वाले, एरोमेटिक अल्डिहाइड, ये एरोमेटिक अल्डिहाइड वाले कंपाउंड ये एक्ट करते हैं एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। और अगर ये एक एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर काम करते हैं तो इनका मेन पर्पस क्या होता है कि हम जितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे रिएक्शन उतनी ही अच्छी होगी। अगर कोई रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल जा रहा है तो न्यूक्लियोफाइल ऑब्वियसली उसी चीज़ के पास जाना पसंद करेगा जो खुद बहुत ज़्यादा कैसी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक होगी। अगर मान लेते हैं कोई चीज़ इलेक्ट्रोफिलिक है ही नहीं तो न्यूक्लियोफाइल उसके पास क्यों जाना पसंद करेगा। अब बताओ, तो डी ऑप्शन तो आपकी लिस्ट में पहले ही चला गया, क्योंकि जो डी ऑप्शन है उस डी ऑप्शन में CH3 ग्रुप लगाया है, बेंजीन रिंग विद CH3 तुम्हें तो पता है हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा बेंजीन रिंग में और ऊपर से प्लस आई इफेक्ट भी करेगा। तो दोनों के वाया वो क्या कर रहा है, आप लोगों का इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, दोनों के वाया वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जिसकी वजह से जो रिंग है उस रिंग का जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर और क्या होते जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बचता है तुम्हारे पास पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो एक सादी सिंपल सी रिंग है, उसको तो फिलहाल के लिए भूल जाते हैं। तो इन द सेंस डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ए भी नहीं हो सकता क्योंकि ए के साथ कंपैरिजन में लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, -I और -R दोनों से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है। 2 मिनट के लिए रुकोगे।
ठीक है, तो अब देखो NO2 ग्रुप है, तो NO2 ग्रुप तो अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है माइनस आई से भी और आप लोगों के माइनस आर से भी, तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अच्छा, अब आती है बात OCH3 की, तो ये माइनस आई तो देता है लेकिन इस बेचारे का जो डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है वो होता है प्लस आर, मतलब जितना माइनस आई से वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उससे ज़्यादा वो प्लस आर से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, तो ये वाली चीज़ होगी। तो आपके पास जब भी कोई एक ऐसा सबस्ट्रेट है, ठीक है, जो जिस पे अटैक हो रहा है, तो वो सबस्ट्रेट आपका हमेशा, ठीक है, क्योंकि अटैक करने वाली स्पीशीज़ निगेटिव है ना, तो निगेटिव स्पीशीज़ उसी स्पीशीज़ पे अटैक करेगी जो बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है, जो खुद बहुत क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो देयरफॉर वैसे ग्रुप ढूंढना जो वहाँ पे उसके पॉजिटिव नेचर को इंक्रीज करते हैं। पॉजिटिव नेचर को कौन इंक्रीज कर सकता है? जब खुद कोई ग्रुप माइनस आई या फिर माइनस आर वाला हो, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या किए जाएंगे, विड्रॉ किए जाएंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए जाएंगे बहुत ज़्यादा क्या होगी वहाँ पे, मोर पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे क्या होगा, क्रिएट होगा। तो ये पर्किन रिएक्शन के लिए बहुत ही प्यारा सा क्या है आप लोगों का एक सब्सटेंट है, ठीक है। अच्छा, अब इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस रिवर्स पर्किन के भी कर लेते हैं। अब ये रिवर्स पर्किन नामक भला क्या है, यानी कि अभी तक तुम क्या कर रहे थे, ट्रिक वाइज आपको ऑलरेडी क्या दिया जाता था, एक सब्सट्रेट दिया जाता था और आप ट्रिक वाइज उससे प्रोडक्ट लिख रहे थे। अब तुम्हें उल्टा काम करना है। उल्टा काम का मतलब क्या होता है कि आप लोगों को प्रोडक्ट दिया जाएगा और उस प्रोडक्ट से आप लोगों को क्या लिखना है, अभी उसका सबस्ट्रेट लिखना है। यही सेम काम हम लोगों ने एल्डोल में भी किया था, ठीक है। इवन अभी इस वीडियो के ख़त्म होते होते मैं तुम लोगों को 2 क्वेश्चंस दूंगी जिसमें तुम्हें एल्डोल के प्रोडक्ट्स दिए होंगे और तुम्हें क्या करना होगा, उस एल्डोल के प्रोडक्ट को थोड़ा सा ये बताना होगा कि वहाँ पे आपने ऑलरेडी कौन सा सबस्ट्रेट लिया है, ठीक है। तो ये रिवर्स पर्किन, रिवर्स पर्किन मतलब ऑलरेडी प्रोडक्ट दिया हुआ है, उस प्रोडक्ट को बस तुम्हें क्या करना है, रिएक्टेंट का खोज के निकालना है। तो बहुत ही प्यारी सी ट्रिक्स है, उसको समझ लो और उसके अकॉर्डिंग फिर एक्ट करना शुरू करो। तो जैसे कि पहला मान लेते हैं तुमको ये चीज़ दी हुई है, ये आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के पास एक और रिंग क्रिएट कर दी, या एक मिनट, या एक मिनट, हाँ, यहाँ पर ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O और ये OH है, ये COOH है, ठीक है। ये प्रोडक्ट दिया है। अब इस प्रोडक्ट से तुम्हें बताना है इसके रिएक्टेंट क्या है। तो पहले तो समझ में आना चाहिए कि ये पर्किन का प्रोडक्ट है, बराबर। अच्छा चलो, ये फिलहाल अभी इन लोगों ने क्या किया है, आपको एक प्रोडक्ट दे दिया। क्या करो, जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, जहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है उस डबल बॉन्ड को तोड़ो। डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद जिस तरफ COOH वाला ग्रुप होगा उस तरफ 2 हाइड्रोजन पकड़ा देना और जिस तरफ कुछ नहीं है वहाँ पे एक ऑक्सीजन पकड़ा देना, बस बात खत्म। यानी कि इस चीज़ का जो सबस्ट्रेट है, इसका जो आंसर है वो कैसा होगा, आप लोगों के पास एक रिंग होगी, बेंजीन रिंग आपकी वैसे के वैसी, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, तो ये कार्बन, इस कार्बन में हमने O दिया, अब O डबल बॉन्ड O के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है कि नहीं है, पहले से इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, तभी तो 4 बॉन्ड बनेंगे ना, तो ये रहा वो हाइड्रोजन। अच्छा, नीचे में यहाँ से लेके यहाँ तक एक और बॉन्ड है, ये रहा वो एक और बॉन्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक एक और बॉन्ड, ये बाजू का COOH वैसे का वैसी। अच्छा, ऊपर गए, ऊपर में एक और कार्बन, ये यहाँ से यहाँ तक एक और कार्बन, और ये बाजू में आप लोगों का एक COOH वैसे का वैसी, बराबर है। ऐसे किया हम लोगों ने, लेकिन अब क्या करें इस चीज़ को, अब इस चीज़ को और तोड़ना है। ये अभी आप लोगों का कंप्लीट प्रोडक्ट बना नहीं है, कैसे तोड़ेंगे इसको और अच्छे तरीके से। तो ये जो COOH का पूरा झुंड है इसको हटाओ, जितना हट गया उसको हटाओ, तो ये क्या बन गया, COOH, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन और यहाँ पे COOH, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास रिंग, रिंग में ये इस तरफ तो डबल बॉन्ड O और ये H था ही था, इस तरफ ये एक कार्बन बच गया है और एक कार्बन मिथाइल के फॉर्म में तो लटका नहीं रहेगा, ये इस तरीके से डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर और करके देखते हैं। जैसे तुम्हें प्रोडक्ट दिया गया है CH3, यहाँ पे ये ऐसी एक रिंग दे दी और उसके बाद CH है, डबल बॉन्ड है, C है,
नीचे में CH3 है और यहाँ पे COOH है। ये तो साफ साफ देख के पता चल रहा है ये पर्किन का प्रोडक्ट है, क्योंकि डबल बॉन्ड यानी कि अल्फा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड और ऊपर से COOH ग्रुप दिख रहा है, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या करोगे यहाँ पे, अल्फा किसे कहेंगे, जो डायरेक्टली C डबल बॉन्ड OOH से है। बीटा किसे कहेंगे, उसके जस्ट बाजू वालों को। आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। जो अल्फा है मतलब जिसके पास COOH है, जिसके पास COOH है उसको हाइड्रोजन दे दो। ऊपर में भी यही किया था, देखो जिसके पास COOH था उसको क्या दे दिया, हाइड्रोजन। अच्छा, जो बाजू वाला है उसको क्या दे दोगे, O फॉर ऑक्सीजन। तो ये चीज़ क्या हो गई, आप लोगों का आंसर यहाँ से क्या बनेगा, सबस्ट्रेट क्या बनेगा, BaCH3, बाजू में यहाँ पे आएगा रिंग, यहाँ पे आएगा CH, ठीक है। अच्छा, अब उसको तो तुम O पकड़ाए आए हो, तो O पकड़ लेने के बाद उसने ले लिया लो डबल बॉन्ड और यहाँ से तोड़ ही दो, इस पूरी चीज़ को ऐसे तोड़ दो, इसके 2 टुकड़े कर दो, ये एक टुकड़ा और ये आपका दूसरा टुकड़ा। अच्छा, बीच में प्लस का साइन, COOH कॉर्नर में है, यहाँ पे C को 2 हाइड्रोजन दिए हैं तो CH2 और नीचे में लटक रहा है CH3। दिस विल बी योर सबस्ट्रेट। इस तरीके से आपको क्या करना है, सबस्ट्रेट बनाना है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो क्या हो गया, एरोमेटिक अल्डिहाइड। सबस्ट्रेट क्या होता है, एक एरोमेटिक अल्डिहाइड होता है और दूसरा एनहाइड्राइड होता है, बट ये तो कहीं से भी एनहाइड्राइड नहीं है, ये तो एसिड है। तो जो एसिड मिला है, इस एसिड को कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, एनहाइड्राइड में, ठीक है, क्योंकि सबस्ट्रेट में कभी तो एसिड होता ही नहीं है। तो अगर मैं इसको X नाम दे दूँ तो X वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन जो आपका एसिड है वहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड, वो प्रोपेनोइक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एनहाइड्राइड में। कैसे, कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन का एनहाइड्राइड बनाओ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, गाड़ी रोक दो, फिर O, फिर अगेन वही पूरी साइकिल रिपीट कर दो, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, मतलब इधर में 3 इधर में 3, क्यों यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 थे, ठीक है। इस तरीके से आपको पर्किन रिएक्शन करनी है। अब आते हैं हम लोग आखिरी में, सबसे आखिरी के लिए जो हमने चीज़ बचा के रखी है वो है पर्किन रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म देखो इसमें कैसे होगा, आप एक क्या ले रहे हो, सॉल्ट ले रहे हो, आपने क्या लिया सॉल्ट, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, Na+ नहीं भी लिखोगे कोई नहीं चलता, कोई फ़र्क नहीं है। ये सॉल्ट एक्ट करेगा एज अ बेस, बराबर। क्यों ये एक्ट करेगा एज अ बेस, क्या ये निगेटिव है, तो निगेटिव चीज़ें हमेशा एज अ बेस एक्ट करती हैं क्या, नहीं, ये एक्ट करेगा एज अ बेस बिकॉज एनहाइड्राइड कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। तुम्हें याद होगा अभी हम लोगों ने कैनेजारो रिएक्शन पढ़ी है, कैनेजारो रिएक्शन में किसी के पास में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, तो जो OH नेगेटिव तुम डालते थे वो एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करता था। बट यहाँ पे क्योंकि एसिटिक या जो भी आप एनहाइड्राइड ले रहे हो उसके पास क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन रहेगा, तो देयरफॉर वो एक बेस के जैसे एक्ट करेगा। तो अगर ये बेस के जैसे एक्ट कर रहा है तो इसका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करेगा, बेस के जैसे अगर कभी कोई निगेटिव चीज़ काम करती है तो उसका एक ही काम होता है, वो रिमूव करता है अल्फा हाइड्रोजन को। कहाँ से रिमूव करता है अल्फा हाइड्रोजन को, जहाँ मिल रहा है। अब एरोमेटिक अल्डिहाइड में तो होगा नहीं, तो अब एक ही चीज़ में होगा, किस में होगा, एनहाइड्राइड में होगा, ठीक है। तो चलो एनहाइड्राइड बना लेते हैं हम लोग, कोई भी एक एनहाइड्राइड ले लो इन जनरल। तो सबसे सिंपल एनहाइड्राइड लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब मैंने यहाँ पे बेस यूज़ किया है, बेस क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे माइनस, तुम तो जानते हो इसी पार्ट का हम लोग वहाँ पे सॉल्ट भी लेते हैं। अब ये आया O माइनस, किस पे अटैक करेगा, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन लेकर जाएगा, तो ये O माइनस ने क्या किया, गया और इस कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन लेकर निकल गया। तो अगर बेस अल्फा हाइड्रोजन लेकर चला गया तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ बन जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड O OH। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो ये H3 है इसको ऐसा लिख लेते हैं CH2 और उसका जो एक H है उसको ऐसे लटका लेते हैं, वो भी डिफरेंट कलर से इसीलिए लटका रहे ताकि हमको ये समझ में आए कि आप लोगों का कौन कहाँ कहाँ गया है। तो ये जो येलो कलर का हाइड्रोजन है अब ये इसके पास चला गया,
कहाँ चला गया, आपके बेस के पास चला गया। ये पहले ये इतना पार्ट क्या था, पहले बेस था ना, तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, बेस के पास चला गया, बराबर। अच्छा, अब अगर वो बेस के पास चला गया तो जो बची हुई स्पीशीज़ है वो क्या हो जाएगी, CH2 पे दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो इसीलिए नेगेटिव साइन, C डबल बॉन्ड O, बीच में एक और O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3। तो इससे हमें ये समझ में आ गई बात तुरंत कि यहाँ पे कार्ब अनायन क्रिएट हुआ है। यानी कि जैसे एल्डोल रिएक्शन में, जैसे क्लाजन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता था वो कार्ब अनायन होता था, तो वैसे यहाँ पे कार्बन आयन है। तो पहली स्टेप क्या होती है, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो यहाँ पे आप लोगों ने अल्फा हाइड्रोजन रिमूव किया। अब आ जाते हैं हम लोग हमारी स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में ऊपर में जो ये कार्ब अनायन आपने क्रिएट किया है, ये क्योंकि एक निगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है, तो ये निगेटिव चार्ज स्पीशीज़ एक्ट करेगी किसी पॉजिटिव चार्ज पर। और किस पॉजिटिव चार्ज पे एक्ट करेगी, बेंजल्डिहाइड, जो यहाँ पे फ्री पाकट एक एरोमेटिक एल्डिहाइड पड़ा हुआ है, उसके पास जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या ये ये जो कार्बन आयन है, ये कार्बन आयन किसके जैसे बिहेव कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, बिकॉज ठीक है, ये जो आपका सबस्ट्रेट नंबर 2 है, ये सबस्ट्रेट नंबर 2 जो है कंटेन नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये चला अपना अटैक करने यहाँ पर, जिसकी वजह से ये चीज़ शिफ्ट होगी यहाँ पर। तो देखो प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया PH, उसके बाद यहाँ कार्बन, ऊपर में आ गया O नेगेटिव, यहाँ पे आ गया H। अब इस कार्बन से कौन कनेक्ट हो गया, CH2। उस CH2 के पास तो उसकी खुद की एक लंबी सी वानर सेना है। ठीक है, कौन है वो, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद तुमको तो पता ही है कि अब आपने जैसे ही O निगेटिव है तो O निगेटिव क्या आपके कैनिजारो के जैसे वापस आएगा और अपना हाइड्राइड निकाल देगा, क्या नहीं। ये रिएक्शन एक एल्डोल के प्रकार की रिएक्शन है। ये अपना O निगेटिव वापस लाने के चक्कर में हाइड्राइड को बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि अगर निकाल देगा तो करेगा क्या, उसका बराबर करेगा क्या उसका। तो होता क्या है, जैसे एल्डोल में हम लोग इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, H+ प्रोवाइड करते हैं। कौन सा वाला H+ है, ये जो H+ पहले निकाला गया था ये वही H+ है। जिस H+ को आपने स्टार्टिंग में निकाल दिया था ये वही H+ है, और ये O नेगेटिव के पास चला गया। तो यानी कि प्रोडक्ट क्या है हुआ, PH CH, ऊपर में OH, ये CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। यहाँ पे क्या आ गया, आप लोगों का हाइड्रोजन आ गया। समझ रहे हो, यानी कि जब हम लोग पर्किन का रिएक्शन लिखते हैं, ऊपर जो इतनी सारी ट्रिक्स की थी, उस ट्रिक से भी तो हम लोगों को भगवान ने आँखी और बुद्धि दी है कि एनहाइड्राइड का वही H होता है, वही O के पास जाता है, वही चीज यानी कि पहले हमने निकाल के बाद लगा दिया था, वो वापस ये H कहाँ से आया है, फ्रॉम एनहाइड्राइड आया है। ये एनहाइड्राइड का क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। यानी कि पर्किन रिएक्शन में एनहाइड्राइड का अल्फा हाइड्रोजन किसको मिलता है, आप लोगों के क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड को मिलता है। स्टेप नंबर 3, ये जो ऊपर आप लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है, ये प्रोडक्ट अभी अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। अब इस रिएक्शन से क्या एलिमिनेट होगा, तो इस रिएक्शन से क्योंकि हम लोगों का H2O एलिमिनेट हो रहा है, देयरफॉर दिस स्टेप इज टर्म्ड एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बराबर, इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। कैसे होगी डिहाइड्रेशन, C डबल बॉन्ड O के बाजू वाला कार्बन इज अल्फा हाइड्रोजन, उसके बाजू वाला इज बीटा। यहाँ से OH निकालो, इसके पास का एक H निकालो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट करो, कर लोगे ना। और तुरंत यहाँ से इस चीज को क्या कर दो, C डबल बॉन्ड O के पास से ये ऐसी चीज क्या हो जाएगी आपकी, ब्रेक। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई, PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O। ब्रेक करते वक्त हमें ध्यान रखना है, जिसके पास C डबल बॉन्ड है उसको OH देंगे और जिसके पास O है उसको H देंगे। तो ये क्या हो गया, OH। अच्छा, उसके बाद क्या आ गया, प्लस बाजू वाला पार्ट CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आ गया उसको H। क्या ये बात दिमाग में गई कि मैंने कैसे किया है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी सूचना, ये H और OH कहाँ से आया, ये H और OH आप लोगों के वाटर से आया।
यानी कि कल को यदि आपके पर्किन रिएक्शन में आपको ऐसा दिख गया कि आप लोगों की पर्किन रिएक्शन में D2O का प्रयोग किया है, तो OD डिस्ट्रीब्यूट करोगे और दूसरी तरफ आपका क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, D। समझ रहे हो, क्योंकि सॉल्वेंट दे रहा है ना, पानी उसको सप्लाई कर रहा है OH और H, इस वजह से। अभी ये जो रिएक्शन है, हम लोग मैंने पहले ही बताया था कि रिएक्शन क्या होती है, अल्फा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। सो आई डू एग्री कि ये आपका एक अल्फा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है। स्पेलिंग ठीक कर लेना तुम लोग, ठीक है, अनसेचुरेटेड एसिड है। लेकिन यहाँ पे तो पीएच है, पीएच को याद करो, हमने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा है। बेंजीन रिंग मतलब एराइल टाइप कुछ बोलते हैं हम लोग, कार्बन चेन अल्काइल, बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग अराइल। तो ये अराइल कौन सी पोजीशन पे कनेक्टेड है, बीटा। सो प्रोडक्ट विल बी बीटा अराइल अल्फा कॉमा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों की पर्किन रिएक्शन समाप्त होती है। जैसे कल हमने कुछ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस में लिए थे, अभी भी मैं डालूंगी वीडियो, ज़्यादा नहीं रहेगा, 5-6 रहेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वाला कंटेंट आज दिया है तो वो थोड़ा कम क्वांटिटी में रहेगा। कम इसलिए ताकि चीज़ें रिवाइज होती चले, और कुछ नहीं। अभी कल हम लोगों को जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन पढ़नी है वो नोवेंजल रिएक्शन पढ़नी है। नोवेंजल रिएक्शन कल हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें भी पहले हम ट्रिक में काम करेंगे, उसके बाद मैकेनिज्म तुम्हें याद हो ना हो, ट्रिक एटलीस्ट याद होनी चाहिए और पॉइंट्स याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे नोट्स के पॉइंट्स तुम बनाओगे कि जो अल्फा हाइड्रोजन रहता है एसिटिक एनहाइड्राइड का, वो ही OH के बाजू में जाता है। नोट नंबर तुम बनाओगे, वो क्या कि जब हम लोग आखिरी स्टेप में आपका डिहाइड्रेशन कर लेते हैं, तो डिहाइड्रेशन के दौरान ब्रेकिंग होती है, उस ब्रेकिंग में हम उसके आजू बाजू H और OH सप्लाई करते हैं। तो जो H और OH तुम सप्लाई करते हो, वो H और OH कहाँ से आता है, सॉल्वेंट से आता है, ठीक है। ये नोट्स कॉपी में लिख लेना, इतना काम तुम। एक आखिरी सूचना, अभी जैसे ऊपर में मैंने ये जो क्वेश्चन आपको दिया था, जिसमें आपको रिवर्स मतलब वर्किंग का प्रोडक्ट दिया है, तुम्हें सबस्ट्रेट ढूंढना था। तो इस चीज़ के मैंने 2 इलस्ट्रेशन लिए। तुम क्या करो, ऊपर जितने भी इलस्ट्रेशन लिए हैं स्टार्टिंग में, जिनमें हमको सबस्ट्रेट दिए थे, उनसे हमने प्रोडक्ट बनाए, उन्हीं में रिवर्स कर करके चेक करो कि तुम क्या वापस से अपने रिएक्टेंट तक पहुंच पा रहे हो कि नहीं पहुंच पा रहे हो। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों को यहाँ पे जो एक MCQ दिया था कि कौन सी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें मैंने अभी क्या प्रवचन दिया कि क्योंकि अटैक एरोमेटिक अल्डिहाइड पे हो रहा है, वो भी एक निगेटिव चार्ज की वजह से, तो वो एरोमेटिक अल्डिहाइड जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा, अटैक उतना ही अच्छा होगा। अब वो पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। तो अभी आपके पास बहुत सारे ग्रुप होते हैं, राइट। अब उन बहुत सारे ग्रुप में से एक लिस्ट याद रखो, ठीक है, एक लिस्ट याद रखो। वैसे तो तुम्हारी नोट्स कॉपी में जब तुम लोगों ने GOC पढ़ना शुरू किया था, -I ग्रुप की, -R ग्रुप की पूरी एक सीक्वेंस लिखा के दिया है कि अगर आपके पास 2 -I हैं और आपको अगर कंपेयर करना हो कि कौन सा -I ज़्यादा पावरफुल है, तो उसकी पूरी एक लिस्ट बनी हुई है, तो वो लिस्ट पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन कभी आप लोगों के पास मान लेते हैं एरोमेटिक क्या रहा, अल्डिहाइड रहा, एरोमेटिक अल्डिहाइड की आपने पैरा पोजीशन पे कुछ ग्रुप्स लगा के रखे, पैरा पोजीशन में हमने क्या लगा के रखे, ग्रुप्स अटैच करके रखे। तो जो आप ग्रुप्स अटैच कर रहे हो पैरा पोजीशन पे, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर सुनो, क्या होगा, NO2 सबसे ज़्यादा, Cl उससे कम, H R O R, ये इस तरीके से ऑर्डर चलेगा, ठीक है। ये तो मैंने गिन के 2-3 लिखवाए हैं, बाकी -I और -R के बेसिस पर अच्छे खासे मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। तो 11th स्टैंडर्ड की किताब खोलना, उसके GOC में तुमको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को फिर हम लोग अभी रोकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे।